गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज +2 की इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स के पाठ नंबर 5 मांग की लॉज के अध्ययनरत विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, जैसे कि हम कुछ दिन से मांग की लॉज पाठ का अध्ययन कर रहे हैं और ये पाठ परीक्षा की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट और रुचिकर भी है। तो इसकी कल हमने विधि की थी मांग लॉज की कीमत व्यय विधि, कुल व्यय विधि की कीमत में परिवर्तन होने से कुल व्यय पर क्या प्रभाव पड़ता है, वो हमने कल विधि में दर्शाया था। आपको अच्छी तरह से बताया था, आपने किया भी होगा। आज हम दूसरी विधि है उसकी आनुपातिक या प्रतिशत विधि। सबसे पहले मैंने ये बताई भी थी आपको, पहले अनुपातिक या प्रतिशत विधि क्या होती है। मार्शल ने, एक अर्थशास्त्री है अपने मार्शल ने कहा कि मार्शल के अनुसार मांग में प्रतिशत परिवर्तन को कीमत में प्रतिशत परिवर्तन मांग में प्रतिशत परिवर्तन को कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से भाग देने से होता है। या कह सकते हैं हम मांग जो परिवर्तन है, मांग में प्रतिशत परिवर्तन बटे भाग का मतलब यदि हम यहां भाग में लिखें कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, तो इसको यदि हम भाग में से चेंज करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, नीचे चला जाएगा। या हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, इसको यहां से हटा करके हम इसके बटे में लिख सकते हैं कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। अक्सर बच्चे यहाँ गलती क्या करते हैं, वे ऊपर कीमत में परिवर्तन ले लेते हैं और नीचे मांग में परिवर्तन ले लेते हैं। ऊपर मांग में परिवर्तन रखना है, क्योंकि जो मांग में परिवर्तन आता है वो कीमत में प्रतिशत परिवर्तन के कारण आता है। इसके कारण इसमें फर्क आता है ना, तो इसलिए कि इसको कौन प्रभावित करता है, ये प्रभावित करती है। तो इसको इससे भाग देना है, इससे भाग देने से है, भाग देने से होता है, भाग देने से है। जो अनुपातिक विधि है, इनका अनुपात क्या लें, कीमत अनुपात, कीमत में प्रतिशत अनुपात मांग में प्रतिशत परिवर्तन, या कीमत मांग में भाग है वो इसकी कीमत के भाग देने से होता है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इलास्टिसिटी बराबर -1 क्यों लिखते हैं हम, मैं पहले बता देता हूँ। ये सूत्र में माइनस आएगा आपका, ये -1 इसलिए आता है कि इनका संबंध कीमत और मांग में विपरीत संबंध है, विपरीत संबंध है, उल्टा संबंध है। एक चीज बढ़ती है तो दूसरी घटती है, दूसरी बढ़ती है तो एक घटती है, पहली बढ़ती है तो दूसरी घटती है, पहली बढ़ती है तो दूसरी घटती है। दोनों का उल्टा संबंध है, इसलिए हम यहाँ माइनस का निशान लेंगे। उसके बाद मांग में परिवर्तन कैसे होगा आपका,
मांग में परिवर्तन निकालने के लिए हम प्रतिशत परिवर्तन निकालेंगे। मांग में परिवर्तन बटे प्रारंभिक मांग। मांग में परिवर्तन निकालेंगे। मांग में इस चीज को प्रतिशत को कैसे करेंगे? मांग में परिवर्तन, मांग में कितना परिवर्तन है बटे में प्रारंभिक मांग, जो शुरू में मांग थी, पहले मांग थी और फिर मांग परिवर्तन का मतलब जो परिवर्तन हो गया, गुणा में 100 और सारे का बटा अब हमने जो नीचे लिखा था कीमत में परिवर्तन बटे में प्रारंभिक कीमत, गुणा में 100। ये 100 से 100 कट गया आपका। मांग में परिवर्तन किसको कहेंगे? Q1 माइनस Q प्रारंभिक मांग, Q है वो प्रारंभिक मांग जो शुरू में मांग होती है, और Q1 परिवर्तित मांग। तो बटे में प्रारंभिक मांग कितनी है? Q। इनमें दोनों में अंतर है, वो आएगा आपका डेल्टा Q। तो ये Q आ गया। अब सारे का बटा P घटा P बटे Q। इसको भी हम सरल करके देख लेते हैं। क्यों? P है वो हमारी प्रारंभिक कीमत है और P1 परिवर्तित कीमत है। अब ये दोनों चीज हमारे पास आ गई। बटे में 100 था, हमने 100 काट दिया था, यहाँ 100 था, यहाँ 100 था, ये हमारा कट गया। ये बच गया हमारे पास। इस चीज को हम डेल्टा क्यू के द्वारा लिख सकते हैं, और इसको हम इन दोनों के अंतर को, इन दोनों के अंतर डेल्टा के दोनों के अंतर को डेल्टा पी लिख सकते हैं। जो अंतर है दोनों का, जो अंतर आता है उसको हम डेल्टा के चिन्ह से दर्शाते हैं। डेल्टा पी बटे डेल्टा पी बटे पी। इसकी स्थान, इन दोनों का स्थान इसने ले लिया और ये आ गया, तो दोनों की जगह ये आ गया है। इसका इन दोनों का स्थान इसने ले लिया है, इन सब की जगह ये आ गया। यहां तक बिल्कुल समझ में आ गया होगा। इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा क्यू बटे क्यू भाग में डेल्टा पी बटे पी। मेरे ख्याल में अब इसको मैथ की दृष्टि से यदि हम चेंज करें तो डेल्टा क्यू बटे क्यू, और इसको यदि भाग को हम गुणा में चेंज करेंगे तो नीचे वाली रकम ऊपर चली जाएगी, पी ऊपर आ जाओ, ऊपर वाली डेल्टा पी नीचे आ जाएगा। या आप इसको सरलता आता है इलास्टिसिटी बराबर -1, या इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं आप, P बटे Q गुणा में डेल्टा Q बटे डेल्टा P। ये आपका सूत्र हो गया।
ये आपका था अनुपातिक या प्रतिशत विधि, क्योंकि ये प्रतिशत के तरीके से निकलती है, या दोनों का अनुपात है, मांग में और कीमत में अनुपात, मांग में परिवर्तन और कीमत में परिवर्तन का अनुपात है, इसलिए इसे अनुपातिक विधि का नाम भी दिया जाता है और प्रतिशत विधि का नाम भी दिया जाता है। हम एक दो सवाल निकालने का प्रयास करेंगे इसके माध्यम से। हम कोई भी रकम ले लेते हैं। कैसे मार्शल ने इस मेथड से हल किया। जैसे पहली कोई वस्तु है, एक वस्तु की कीमत 4 रुपए है, 4 रुपए होने पर 5 इकाइयों की मांग करता है। कीमत बढ़ जाती है या कीमत घट जाती है। कीमत कितनी थी? 4 थी, और कीमत घट जाती है, कीमत 2 रुपए घट जाने से 10 इकाइयां की मांग होती है। लोच के मान की लोच प्रतिशत विधि से ज्ञात कीजिए। ये आपका प्रश्न है। तो सबसे पहले बेटा इसमें आप देखो, आपको सूत्र याद होना चाहिए। आपको क्या चाहिए? इलास्टिसिटी काटने के लिए आपको माइनस P बटे Q गुणा में डेल्टा Q बटे डेल्टा P, ये चाहिए आपको, ये चीज चाहिए। तो आप इसमें से सबसे पहले ढूंढो कि वस्तु की प्रारंभिक कीमत क्या है। प्रारंभिक मांग है उसकी 5 इकाई। फिर परिवर्तित मांग कितनी है? कितनी होगी? परिवर्तित मांग है 10 इकाई। आपका डेल्टा कितना आएगा? 5 घटा 10 बराबर -5 आएगा। 5 इकाई आएगा, क्योंकि 5 इकाई नहीं, 10 बाद में कितनी थी आपकी प्रारंभिक अंतर काटने के लिए आपने डेल्टा निकालने के लिए पीछे वाले से पहले वाले घटाएंगे। आप 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 इकाई आएगा। प्रारंभिक कीमत कितनी है बताओ? प्रारंभिक कीमत 10 की 4 रुपए। 2 रुपए घट जाने पर 2 रुपए घट गई तो 4 में से 2 गया, कितना बच गया? 2 बच गया। तो आपकी परिवर्तित कीमत क्या हुई? 2 रुपए। आपका डेल्टा क्या हुआ? 2 रुपए कम हुआ है, 2 घटा 4 घटा 2। अब आपके पास ये आंकड़े आ गए। अब इस आंकड़ों को सूत्र में रखो। आप इस सूत्र में रखेंगे। पी कितना आपका इसमें ढूंढो। पी कितना है? पी ये है, ये पी ये आपका है क्यू, ये आपका Q1, ये आपका डेल्टा Q, ये आपका P, ये आपका P1 और ये आपका
डेल्टा पी। अब आपके पास मान सभी हैं, मान रख लो इसमें। पी की जगह पी की जगह पी रखो, पी की जगह हम रखेंगे 4, ठीक। और क्यू की जगह रखेंगे हम 5 गुणा में, और इसकी जगह रखेंगे हम डेल्टा 5। यहां प्रारंभिक इकाई दिमाग परिवर्तित, ये भी आपका 5 बटे में -2, ये सूत्र आ गया। तो यहां माइनस था आपका इलास्टिसिटी बराबर -1 गुणा में 4/5 गुणा में 5/-2, 5 से 5 कट गया, 2 दूनी 4, ये माइनस था, माइनस से माइनस कट गया, आपका 2। यदि आपका 1 आता है तो वो इलास्टिसिटी ऑफ इकाई के बराबर होती है, 1 आता है तो इकाई के बराबर होती है। यदि 1 से ऊपर आता है तो वो इकाई से अधिक है, और 1 से कम आता है तो वो इकाई से कम है। तो ये आपकी इलास्टिसिटी इकाई है वो आपकी इकाई से अधिक है, तो यहां लिखेंगे हम इकाई से अधिक। मान की वजह से वो क्या है, इकाई से अधिक है। तो बच्चों, प्यारे बच्चों, मेरे ख्याल में समझ में आएगा। और इसी विधि से आप अभ्यास के न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत सारे हैं इस पर आपकी टीआरजेन की बुक में, वे आपने करने हैं, दोहराने हैं, और इस विधि को भी करना है और क्वेश्चन को भी करना है। प्रश्न आपसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, और आपसे इस प्रकार ये थ्योरी के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो आपने हर प्रकार से आज अनुपातिक या प्रतिशत विधि से संबंधित सारे के सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन और ये विधि है, ये आपने करनी है। मेरे ख्याल में अच्छे से आपको समझ में आई होगी। कल हम करेंगे अनुपातिक, कल हम करेंगे आपकी ज्यामिति विधि। लेकिन आज के लिए मेरे ख्याल में काफी। आप बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अच्छे से करते रहिए और अपना काम करके अपने अच्छे अंक लेने का प्रयास कीजिए और अपने सिलेबस को पूरा कीजिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।